हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग स्किल टॉप 50 क्वेश्चंस है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी है? रॉस ने यह परिभाषा दी है। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, कल्पना के विकास के लिए यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। कहानी सुनाना चाहिए, ये भी सही है। रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, सीखने का स्थानांतरण। नेक्स्ट है, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? फोर्थ का ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, उत्तेजना। जब आप सीखने के लिए उत्तेजित होते हैं तो आप पहले से बेहतर सीखते हैं, तो आपके अंदर जो सीखने की लगन होती है ये होना अनिवार्य है। तो प्रथम सोपान आपका क्या हो जाएगा? उत्तेजना। नेक्स्ट है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपरोक्त कथन किसका है? फिफ्थ का बी आंसर यहाँ पर सही है, वुडवर्थ का कथन है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? सिक्स का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर कहा गया है कि आंतरिक रूप से, तो वे हमेशा सफल होते हैं। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, वे हमेशा सफल होते हैं, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? सेवंथ का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, रूसो का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? एर्थ का ए आंसर यहाँ पर सही है, क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट है, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सभी को पता है कौन है, थॉर्नडाइक है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? आपको क्या नहीं करना है? उसे दंडित करना चाहिए, आपको उसे बच्चे को दंडित नहीं करना है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। सी आंसर यहाँ पर सही है, नहीं करना चाहिए, बच्चे को दंडित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर डैश शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। सीखने के लिए यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? बी आंसर यहाँ पर सही है, आवश्यकता शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास या निर्माण के लिए शिक्षक। 12 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा कि शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। को विद्यार्थी को व्यापक अनुभव को अवसर प्रदान करना चाहिए। को विद्यार्थी को निर्मित प्रतियों के अंतरण का अवसर देना चाहिए। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, को उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। पहला ए बी सी, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? किशोरावस्था में 13 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध। प्रतिकूल का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपोजिट। घर में बच्चों की नहीं बनती लेकिन घर के बाहर बच्चों की बनती है, तो ये प्रतिकूल हो जाएगा। व्यवसाय की समस्या भी होती है, नई परिस्थिति के साथ समायोजन करने में भी बच्चों को कठिनाई होती है, तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो यहाँ पर आप सभी का आंसर क्या होगा? प्रतिभाशाली। नेक्स्ट है, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। 15 का आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, वातावरण का कार्य। ठीक, यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। आप लोगों को ना समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को डैश कहा जाता है। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को 16 का आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा या दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। आंतरिक दशा क्या नहीं है, उद्दीपन की स्थिति नहीं है। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर ए सही होगा, उद्दीपन की स्थिति। नेक्स्ट है, संवेग की उत्पत्ति डैश से होती है। आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, मूल प्रवृत्तियों से। संवेग किससे संबंधित है, मूल प्रवृत्ति से। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पर बताना है कि 7 छात्रों के अंक इस प्रकार से दिए हैं। मध्य का मतलब होता है बीच का अंक। तो पहले नंबर पर आपका 23 हो जाएगा, दूसरे नंबर पर 36 हो जाएगा, तीसरे नंबर पर 38 हो जाएगा और चौथे नंबर पर यहाँ पर 40 हो जाएगा। 7 छात्र हैं, 3 इधर निकाल देंगे, 3 इधर निकाल देंगे, बीच का बचा अंक आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है, रुचि का संबंध है किससे है, बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, अवधान से। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है। बाल मनोविज्ञान की बात की गई तो यहाँ पर बालक हो जाएगा, ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सामान्य से विशेष के तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है। 22 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, निगमनात्मक। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। बाल्यावस्था की मनोवैज्ञानिक विशेषता 23 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, सामूहिकता की भावना। नेक्स्ट है, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है। 24 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, सीखना है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना किसका कथन है, गेट्स का कथन है। नेक्स्ट है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को प्रेम करता है उसे क्या कहते हैं, नर्सिसिज्म कहते हैं, सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है उसे क्या कहते हैं। 26 का ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, अंतोदर वक्र कहते हैं। पहले इस प्रकार से गति बढ़ती है, तीव्र होती, फिर धीरे 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 डाउन हो जाती है। नेक्स्ट है, व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है। यहाँ पर देखिए, आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में एक समान और एक जैसे नहीं होते हैं। आपका आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। बालक में मानसिक स्वास्थ्य की रचना करना, कुसमायोजन का निराकरण करना। बालक जो समायोजित नहीं हो पाते हैं, जो समायोजन नहीं कर पाते हैं, उनकी यहाँ पर बात की गई तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर बताना है क्या सही नहीं है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, बिल्कुल होता है। वंशानुक्रम जो माता पिता होते हैं उनसे संतान में गुणों का संचरण होता है। 29 का आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। ठीक है, यहाँ पर आपका सी आंसर सही हो जाएगा, जो सही नहीं है। नेक्स्ट है, सहचर्य के नियम हैं। यहाँ पर 38 का आंसर डी सही हो जाएगा, ये सभी हैं। समानता का, वैषम्य का, समीपता, तीनों नियम यहाँ पर सहचर्य के नियम है। नेक्स्ट है, वह है आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। 31 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, सतही दृष्टिकोण। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा या आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। बुद्धि स्तर में बिल्कुल होता है, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में। तो यहाँ पर जो बुद्धि है, स्किल है, यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। चिंतन प्रारंभ होने के लिए आवश्यक क्या होता है। समस्या होगी तो चिंतन होगी। ठीक है, समस्या का होना आवश्यक होता है। यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया है। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किसने किया है, टर्मन ने किया है। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन से प्रेरक अधिक प्रबल होता है। प्रगतिशील परिवार में 35 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, उपलब्धि। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है। यहाँ पर बताना है क्या नहीं होगा। 36 का डी आंसर यहाँ पर सही है,
स्वस्थ वातावरण, जो आपके एटमॉस्फेयर की बात यहाँ पर की गई है, ये कारण नहीं होगा। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। 37 का आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 38 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, स्पीयरमैन ने। सामान्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, जनरल हो जाएगा, और विशिष्ट यहाँ पर स्पेसिफिक हो जाएगा। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। 39 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, रक्षात्मक यांत्रिकता है। तनाव को कम करने के जो अप्रत्यक्ष ढंग है वो क्या है, रक्षात्मक यांत्रिकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है, डैश मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। 40 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया। यहाँ पर कहा गया है कि मस्तिष्क की संरचना और कृत्य मतलब करने की यहाँ पर बात की गई है, डिसलेक्सिया। आपका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जिन बालकों की बुद्धि लब्धि डैश से साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। 41 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। 42 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, प्रतिभाशाली। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। 43 का आंसर यहाँ पर मानक नहीं होगा, बाकी यहाँ पर तीनों प्रकार है, निर्माणात्मक है, योगात्मक है, सीसीई है, ये तीनों है, लेकिन मानक यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। 44 का आंसर ए सही हो जाएगा, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है। विद्यार्थी क्या है। 45 का आंसर ए सही हो जाएगा, आश्रित चर है। यहाँ पर कहा गया है जो शिक्षण प्रक्रिया होती है इसमें आप सीखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आश्रित होते हैं, आश्रित चर है। नेक्स्ट है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। 46 का आंसर यहाँ पर आप सभी को पता होगा 45 घंटे। प्रति सप्ताह शिक्षक कितने घंटे पढ़ाता है, 45 घंटे। एनसीएफ 2005 बल देता है, करके सीखने पर बल देता है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। त्रिकोण का भाग क्या नहीं है। 48 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, शिक्षण अनुभव। ठीक है, यहाँ पर आपका शिक्षण अनुभव सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। 49 का ए आंसर यहाँ पर सही है, उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, ये यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था। ये कहा था रॉस ने। ये 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।